नमस्कार, आदाब। न्यूज़ टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी सेक्टर में सुखना स्थित 33वीं कोर के मुख्यालय में भारतीय सेना की तैयारियों की समीक्षा की है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। ये कोर सिक्किम में चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर निगरानी रखती है। रक्षा मंत्री दोपहर में दार्जिलिंग जिले में एक प्रमुख सैन्य अड्डे, जिसे त्रिशक्ति कोर के रूप में जाना जाता है, पहुंचे थे। वह पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा गतिरोध के मद्देनजर सैन्य तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ सैनिकों के साथ दशहरा मनाने के लिए पश्चिम बंगाल और सिक्किम की 2 दिवसीय यात्रा पर है। सिंह के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी थे। अधिकारियों ने बताया कि 33वीं कोर के शीर्ष कमांडरों ने सिक्किम सेक्टर में LAC के पास स्थिति के साथ साथ सैनिकों और हथियारों की तैनाती के बारे में भी रक्षा मंत्री और जनरल नरवणे को विस्तृत जानकारी दी। सेना के जवानों के एक समूह के साथ बातचीत में रक्षा मंत्री ने विजयदशमी के अवसर पर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा, आप जैसे बहादुर सैनिकों के कारण इस देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। पूरे देश को आप पर गर्व है। रक्षा मंत्री ने त्रिशक्ति वाहिनी के समृद्ध इतिहास के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, त्रिशक्ति कोर का एक महान स्वर्णिम इतिहास है। विशेष रूप में 1962, 1967, 1971 और 1975 में इस कोर ने वीरता के उदाहरणों का प्रदर्शन किया है। ये उत्कृष्ट रही है। रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ने उनके हवाले से ट्वीट किया, मैं विजयदशमी के पर्व के लिए आप सभी और आपके सभी के परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं। अधिकारियों ने बताया कि सिंह दशहरे के अवसर पर रविवार की सुबह सिक्किम के शेरथांग इलाके में शस्त्र पूजा, हथियारों की पूजा करेंगे। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच लगभग 5 महीनों से सीमा पर गतिरोध चल रहा है, जिससे उसके संबंधों में तनाव आया है। दोनों पक्षों ने गतिरोध को दूर करने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर कई दौरे की वार्ता की है। हालांकि गतिरोध को समाप्त करने में कोई सफलता नहीं मिली। हकीकत यह है कि जवानों के साथ मिलकर मुझे बेहद खुशी होती है और यहाँ के जवानों का हौसला, मनोबल जितना ऊंचा रहा है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और यह त्रिशक्ति कोर ने जो भूमिका निभाई है, चाहे वो 62 रहा हो, 67 रहा हो, 71 रहा हो, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। यदि आज इस स्थान पर खड़े होकर हम आपको बाइट दे रहे हैं, इसका श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो हमारे त्रिशक्ति कोर के बहादुर जवानों को ही दिया जा सकता है। कई बहादुर जवानों ने अपना बलिदान दिया है। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो ये चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और आश्वस्त ही नहीं हूँ, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने। हाल फिलहाल जो कुछ भी इंडो चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में हुआ है, उसमें मैं कह सकता हूँ, निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि हमारे भारत की सेना के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने वाला इतिहासज्ञ हमारे भारत के सेना के जवानों के इस शौर्य और पराक्रम की गाथा को स्वर्णाक्षरों में लिखेगा। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।